हेलो एवरीवन, क्वेश्चन सेकंड के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं जो कि हमारे एमसीक्यू बेस्ड हैं। तो इसमें भी बस हमको वैल्यू पुट करनी है और इनमें से जो राइट आंसर होगा वो आपको चूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो बस यहाँ पे वैल्यू को पुट करते चलेंगे। 2 tan 30 डिग्री कितनी जो tan 30 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है। हमें पता है जो tan है वो साइन अपॉन कॉस होता है। तो साइन की जो वैल्यू होती है tan साइन 30 डिग्री, तो वो होता है 1/2। और आपके पास कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan 30 कितना हो जाएगा फिर हमारे पास 1/√3। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1/√3 और आपका हो जाएगा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3। तो हम रख देंगे यहाँ पे 1/√3, उसका स्क्वायर करना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है। ये हो गया हमारे पास 2 1 जा 2, 2/√3 और आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 1 प्लस, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा और, तो ये हो जाएगा 2/√3 लिख दिया हमने। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखो 1 प्लस 1/3 है, तो ये आपका 3 प्लस 1/3 हो जाएगा, तो मतलब 4/3 हो जाएगा। तो 3 तो आपका ऊपर चला जाएगा और 4 आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 3 अपॉन, ये हो गया 2√3। अब कभी भी इस 2 को अंदर रूट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम। अगर हमारे पास ये रूट वाली वैल्यू होती तो रूट वाले को रूट के अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते। अब हमको इसको यहाँ पे क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है वो रूट में आ रही है। तो हमको रूट में वैल्यू नहीं रखनी है यहाँ पे। तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऊपर नीचे। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू √3 और नीचे आ जाएगा 2। यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास √3/2। तो अब देखो जरा यहाँ पे इनमें से किसकी वैल्यू हमारे पास √3/2 होती है। साइन 60 1/2, सॉरी हाँ, साइन 60 होता है हमारे पास √3/2, कॉस 60 होता है हमारे पास 1/2, tan 60 होता है हमारे पास √3 और साइन 30 होता है 1/2। तो ये वाला इस जो ऑप्शन ए है ये इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस टेन 45 कितना होता है हमारे पास, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, आपका उसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है 45, तो 45 पे 1 होगी वैल्यू। तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो 0/2 कितनी हो जाएगी वैल्यू, किसी भी नंबर से 0 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा 0 आएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है tan 90 डिग्री, जबकि tan 90 पे हमारे पास वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये तो नहीं होगा, 1 तो हमारे पास आंसर ही नहीं आया है। साइन 45 पे हमारे पास वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो ये भी नहीं होगा। तो ये आ जाएगा इसका ऑप्शन डी, सेकंड वाले पार्ट का आंसर। फिर हमारे पास थर्ड पार्ट, इसमें बोला है साइन 2a इक्वल है 2 साइन ए के। क्या ये सही है और कब होगा सही है, जब हमारे पास ए की वैल्यू क्या होगी। तो या तो यहीं से पुट करते चलो, सबसे छोटी वैल्यू से देख के चलते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं साइन 2a, ए की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। चलो ये 0 डिग्री हो गया 2 साइन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए कितना रखेंगे, अगर हम ए को रखते हैं आपका 0, तो उस पे हमारे पास क्या आ जाता है, देखो साइन 0 डिग्री पे तो 0 ही होता है और यहाँ पे भी 2 इंटू साइन 0 डिग्री मतलब 0। तो ये हो गया 0 कब होगा, सिर्फ आपका जब साइन की वैल्यू, यहाँ पे जो साइन ए की वैल्यू जब आपकी 0 होगी। अगर आप यहाँ पे 30 रखते हो तो यहाँ पे अगर 30 रख के देखते हो तो ये कितना हो जाएगा 60। तो साइन 60 कितना होता है हमारे पास √3/2 और यहाँ पे 2 अगर हमने 30 रखा था तो यहाँ पे 30 पे कितना हो जाएगा, पहले इसकी वैल्यू रखेंगे ना हम यहाँ पे साइन 30 होता है हमारे पास 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड √3/2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमारे बाकी किसी भी वैल्यू पे हमारे पास ये इक्वेशन इक्वल नहीं होगी अगर हम ए की वैल्यू इनमें से कोई और पुट करते। सिर्फ 0 पे हमारे पास ये स्टेटमेंट सही होगी यहाँ पे। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो इसमें जो फोर्थ पार्ट है वो है 2 tan 30 डिग्री 2
टेन 30 डिग्री कितना होता है हमारे पास 1/, यहाँ पे भी टेन 30 था, तो यहाँ पे भी आपका सेम सब में 10 30 और 45 सबसे ज़्यादा इसमें पूछते हैं 10 वाली वैल्यू में। तो ये हो जाएगा 1/√3 और नीचे आ जाएगा 1 - 10 30। यहाँ पे भी 10 30 पूछा है, तो 1/√3 का यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है। ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 और √3 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस, अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा और नीचे वाले का भी स्क्वायर करना है क्योंकि होल स्क्वायर है। न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3 और नीचे वाला डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस, देखो इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ना 3 - 1/3, तो ये हो गया 2/3। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं सॉल्व, आपका √3 मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 3/√3। अब यहाँ पे दोबारा से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो √3 में आ रहा है, तो इसको रैशनलाइज करना है तो सेम वैल्यू से क्या करते हैं √3 से ही ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो हो जाएगा आपका 3√3 और नीचे वाला क्या हो जाएगा सेम वैल्यू है तो ये आ जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारे पास √3। तो अब देखो इसमें किसकी वैल्यू हमारे पास √3 होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/2, ये वाला तो नहीं है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास √3/2, ये भी नहीं होगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3, तो ये वाला ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी।